बहुत सुइसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि क्या करूं नहीं करूं। तो सबसे पहला जो गूगल सर्च मैंने किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज ए स्टूडेंट। जहां मैं बैंगलोर की अगर मैं बात करूं, दे लुक एट स्किल्स, वो नॉलेज देखते हैं। राइट, बंदा कितना प्रोएक्टिव है, कितना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हैक कर सकता है। प्रोफेशनल करियर बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। इसमें टेक्निकली वो फंस जाते हैं गेट रिच क्विक स्कीम्स में, क्योंकि आपको पता होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग कोई लग्जरी गाड़ी दिखा रहा है, कोई अपना चार्टर्ड प्लेन दिखा के कह रहा है कि मैंने एसईओ किया और मैं करोड़पति बन गया, मैं ब्लॉगिंग किया, मैं लाखों में खेल रहा हूँ। एंड स्टार्ट गेटिंग ए जॉब। जॉब में जाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी बिगिनर है, राइट, माइंड भी ठंडा रहेगा। सबसे पहले सैलरी आ रही है तो बैठे बैठा कहीं पे 6-7 घंटा बैठे बैठे अगर पेमेंट आ रही है, क्योंकि अगर आप चॉइस रखोगे कि मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी में जाना है या एजेंसी में जाना है, तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खुद बंद कर रहे हो। तो हेलो एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में है आलोक भाटिया सर, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर भी है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काफी टाइम से है तो डेफिनेटली आपने इनके वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे और काफी नॉलेज इनसे ग्रैब करी होगी। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि कैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हो और ग्रो कर सकते हैं। सो आलोक सर, वेलकम टू द मोहित चौहान शो। कैसे हैं आप? I'm absolutely fine, Mohit. And first of all, I would like to thank you कि आपने हमारे you invited me on your channel। और आप सभी के, आपके सारे सब्सक्राइबर्स को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बिकॉज वो आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर रियली डूइंग ए गुड जॉब इन योर कंटेंट। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है डिजिटल मार्केटिंग में, आपने कैसे कैरियर स्टार्ट किया, कैसे आपका एज ए स्टूडेंट आपका माइंडसेट कैसा था, फिर आपने ग्रो किया और इतनी सारी कंपनीज और फ्रीलांसर के साथ में अभी आप वर्क कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आप बताइए हमारी ऑडियंस को। या डेफिनेटली मोहित, हम्म। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2016-17 के बाद डिजिटल सॉल्यूशंस का इंडिया के अंदर अवेयरनेस बढ़ा। हम्म। अगर आप मेरे करियर के बारे में अगर पूछो ना यार, 2008 में मैंने अपना करियर बिगिन किया टेक्निकली। वैसे देखा जाए तो 2004 में मैंने अपना सबसे पहला कंटेंट राइटिंग का असाइनमेंट लिया था, जहां मुझे ये भी पता नहीं था कि कंटेंट कुछ होता है करके। यानी कि जो मेरा पहला पार्ट टाइम जॉब था 2004 में, आई वाज एब्सोल्युटली स्टूडेंट। आप कह सकते हो कि 20s में था मैं। एंड जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, जो मेरा क्लाइंट था, हम्म। उनका एक ऑफलाइन मैगजीन ऑनलाइन जा रहा था। सो उन्हें ओके। बहुत सारे एडिटर्स और राइटर्स चाहिए थे जो ऑनलाइन वेब कंटेंट, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा सबसे पहला जो एक्सपोजर था कि वेब कंटेंट होता क्या है, हम्म। आई गॉट माई वेरी फर्स्ट जॉब एज ए वेब कंटेंट राइटर। 2004 में शुरू किया, उस पर 1 साल उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया। देन आई कंटिन्यूड माई इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में क्या हुआ ना दोस्त, मैं इंजीनियरिंग में था। घर में आई वाज फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थे घर में, क्योंकि 105 रैंक था जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में। तो घर वाले बोले कि चलो इसको इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाते हैं। तो थर्ड ईयर अराउंड में क्या हुआ, 2008, इट वाज अराउंड थर्ड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग। तो घर में मेरे फादर ने कॉल करके बोला कि थोड़ा बहुत फीस का अरेंजमेंट पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, माई फादर वॉज टेक्निकली रिटायर्ड। और मैं सबसे यंगेस्ट सिबलिंग था। तो जब मेरी पढ़ाई की बारी आई तो क्या हुआ कि घर में सारे जो भी फंड्स वगैरह थे, वो सारे समझो कि वो सारी चीजें खत्म होने, घर बनाने का पैसा बचा था। ओके। तो पिताजी बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ाते हैं। लेकिन 2008 थर्ड ईयर में क्या हुआ कि कोई एफडी, कुछ फिक्स डिपॉजिट का इशू हुआ, तो कुछ पैसे अरेंज नहीं हो पाए। सो मेरे फादर ने बोला कि अरेंज नहीं हो पा रहे पैसे, कैन यू गो टू योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड चेक कि क्या आपको वो 15-20 दिन का टाइम देंगे क्या। एग्जाम था, सेमेस्टर था, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि यार अगर आप अपने फीस को टाइमली अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट गेट द हॉल टिकट। तो ऐसा होता है ना कि हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है ना। तो मैं गूगल पे सबसे पहले गया। एंड बहुत सुइसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि क्या करूं नहीं करूं। कॉलेज में छुट्टियां भी चल रही थी, सारे के सारे फ्रेंड्स चले गए थे हॉस्टल से, अपने अपने घर चले गए थे। तो सबसे पहला जो गूगल सर्च मैंने किया कॉलेज के हॉस्टल में, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज ए स्टूडेंट, तो सबसे पहला मेरा गूगल सर्च वही था।
उससे पहले इंटरनेट को सिर्फ सेमेस्टर के रिजल्ट्स चेक करने के लिए ही खोलते थे। हम्म, गूगल ने कुछ रिजल्ट दिया मुझे, सबसे पहले दिया ब्लॉगिंग, फिर वेब हम्म, डिजाइनिंग, फिर कंटेंट राइटिंग, फिर फ्रीलांसिंग। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था तो वेब डिजाइनिंग क्या था थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन कंटेंट राइटिंग क्या होता है मैंने कंटेंट राइटिंग पहले किया था, लेकिन टेक्निकली इंडस्ट्री टर्म कंटेंट राइटिंग होता है कोई आइडिया ही नहीं था। फिर फ्रीलांसिंग क्या होता है इसका भी कोई आइडिया नहीं था। सो मैंने अपने एचओडी के पास गया एंड आई आस्क्ड हिम, सर एम आई गोइंग टू लर्न ऑल दिस स्किल्स, फाइनल ईयर में ये सारी चीजें होंगी क्या? मेरे फिर एचओडी का ही पता नहीं था कि यार फ्रीलांसिंग क्या होता है एंड सो एंड सो फोर्थ। हम्म, हम्म, फिर मेरे एक यंग प्रोफेसर ने बोला कि आलोक मैं जानता हूँ किसी को जो ये सारी चीजें जानता है और तुझे सिखा सकता है। कौन है? बोला कि हमारे कॉलेज में एक सुपर सीनियर है आपका, एक एलुमनाई है, वो पिछले साल कॉलेज आए थे एंटरप्रेन्योरशिप डे में, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉगिंग, ही वाज टॉकिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग एंड स्टफ। हम्म, आज के डेट पे किसी को कांटेक्ट करना है ना बहुत सिंपल है, जैसे मोहित आप और मैं बहुत इजीली कनेक्ट हो गया ऑन ईमेल ऑन राइट, डीएम एंड ऑन। 2008 में किसी को कांटेक्ट करना है ना, सोशल मीडिया भी नहीं था। सो आई गॉट हिज ईमेल एड्रेस फ्रॉम माय कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और उनको एक मेल लिखा। 3 महीने के बाद मुझे उनका रिप्लाई आता है एंड ही डिसाइडेड टू टीच मी ऑल दिस स्किल्स। तो मैं अपने कॉलेज से जाता था ट्रेन पकड़ के, 6 घंटे का डिस्टेंस था, जहाँ पे मेरे जो सबसे पहले मेंटर थे वो रहते थे। करेंटली वो रिटायर हो चुके हैं। 2013-14 में उन्होंने जो ब्लॉगिंग वर्ल्ड का जो क्रीम था ना, क्रीम पीरियड जो आप कह सकते हो, राइट नाउ इज रिटायर्ड। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया अपने डेस्कटॉप पे कि ब्लॉग सेटअप कैसे होता है, वेबसाइट बनती कैसे है, कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, स्काइप कैसे यूज किया जाता है, ईमेल कैसे लिखा जाता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। वहां से मेरा करियर बिगिन हुआ। फिर आई ज्वाइंड अ कंपनी कॉलेज विप्रो, उनके मार्केटिंग टीम को मैंने ज्वाइन किया, प्लेसमेंट हो गई थी मेरी वहां पे। ओके, वहां पे कॉपी राइटिंग ये सारा, कैंपेन रिपोर्टिंग, पेपर क्लिक टीम में मैं था। फिर आफ्टर दैट आई ज्वाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इवेंट हो रहा था जहां पे मैं आई मेट आईएएस ऑफिसर। सो उनके साथ डिस्कशन में पता चला कि उनको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस आईटी बॉडी है, उन्हें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट वो बिगिन कर रहे हैं। ओके, और मेरे से बात करके उनको बहुत ही थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि इसके पास नॉलेज है। सो दे आस्क्ड मी टू ज्वाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आई ज्वाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 4 years एज ए डिजिटल ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट। तो सारे मिनिस्ट्री में काम किया, चीफ मिनिस्टर्स के ट्विटर हैंडल से लेकर के डिपार्टमेंट्स के वेबसाइट्स बिल्ड करने का कंप्लीट प्रोजेक्ट अंडर माई गाइडेंस, अंडर माई सुपरविजन चल रहा था। सो व्हेन आई वाज नॉट इवन 23-24, उस टाइम पे कह सकते हो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे मेरे को मौका मिला। गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। सो मैं बहुत ही डायनामिक फास्ट मूव करने वाला बंदा एक्चुअली था, अभी भी हूँ बाय द वे। बट आई थॉट कि चलो प्राइवेट सेक्टर पे वापस आते हैं। सो आई ज्वाइंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स मार्केटिंग एजेंसी, जो 15 साल पुरानी कंपनी है, मिस्टर ओम थोके, ही इज अ इंटरनेट सेलिब्रिटी बाय द वे। सो आई ज्वाइंड हिज कंपनी एज ए प्रोजेक्ट लीड। उस कंपनी को बिल्ड किया। देन 2012-13 में और एक कंपनी हमने बिल्ड की, पायनियर ई सोल्यूशन, जो कि न्यू दिल्ली में रजिस्टर है। करेंटली 2,500 एम्प्लॉइज हैं, जहां पे कंप्लीटली हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ओके, साइड बाय साइड वेबफोसिस भी ज्वाइन किया। 2016 में आई वेंट टू बीजिंग, एक प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन किया, वापस इंडिया आया, उनके प्रोडक्ट कंपनी का सबसे पहला कम्युनिटी टीम मेंबर यहाँ बना। कम्युनिटी टीम मेंबर यानी कि आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया टीम मेंबर। 2016 में आई ज्वाइंड ए कंपनी, 2016-17 में आई ज्वाइंड, आप कह सकते हो कि एक मर्जर किया विथ ए कंपनी कॉल्ड एज डिजिटल 365, जो एक एजेंसी थी, प्राइमरली ऐप डेवलपमेंट पे थी। एंड आई ज्वाइंड विथ माई कैपेसिटी ऑफ मीडिया बाइंग। तो उनके टीम के साथ काम किया, जो कि लास्ट मार्च में वो कंपनी को हमने सेल आउट किया। ओके, देन 2019 में एक प्रोजेक्ट आया जहां पे हमें 250 कंटेंट राइटर्स और वेब डेवलपर्स का रिक्वायरमेंट आया, जो कि हम फुलफिल नहीं कर पाए। तब क्लिक हुआ कि एडमी कंसल्टिंग एंड कोचिंग कंपनी, जो हमारा आज का जो हमारा मेन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कि चलो ये कंपनी बिल्ड करते हैं जहां पे हम ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे, मेंटोर करेंगे एंथुसियास्ट्स को, फ्रीलांसर्स को, एजेंसी ओनर्स को, ताकि वो ट्रेंड होके रहे, ताकि कोई भी बड़ा काम मिलता है तो हम इमीडिएट बेसिस पे उसे फुलफिल कर सकें। तो एडमी ओके, गॉट बॉर्न 3 to 4 years बैक, एंड लास्ट 3 months बैक आई अक्वायर्ड वन मोर कंपनी कॉल्ड एज A1apps.com, जो कि एक ऐप प्रमोशन कंपनी है। तो आप कह सकते हो कि दोस्त फ्रीलांसिंग, एजेंसी, जॉब, कॉर्पोरेट का कंप्लीट मिक्स करियर था। बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं और बहुत कुछ कह सकते हो सक्सेस भी हमें मिला है इस इंडस्ट्री के ओके, अंदर। सो दिस वाज माय होल जर्नी, ओके। मोहित।
काफी इंस्पायरिंग जर्नी है सर। और वैसे अभी ये जो आपकी एडमिक कंपनी है, ये एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और जो भी आपके यहाँ से सीखते हैं आप उनको एज एक टीम बना के रखते हो, जब कभी भी प्रोजेक्ट आएगा तो आप उनको अपना प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हो, या फिर जो भी है। तो ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करते हैं, या किस तरीके से होता है? कोरोना कोविड से पहले तो ऑफलाइन हो रहा था, अभी ओके। कंप्लीटली ऑनलाइन लाइव कोचिंग होता है। प्राइमरीली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ब्रांड बिल्डिंग, सेल्स, कंप्लीटली एजेंसी सेल्स कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के फॉलो अप, क्लोजिंग, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि डिलीवरी, फुलफिलमेंट और कस्टमर रिटेंशन कैसे करना है। सो ये तीन फेसेट्स को कवर करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स और फुलफिलमेंट। तो अभी कंप्लीटली लाइव चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है ये। तो यस। ये एज ए, जैसे अभी मार्केट में जैसे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स चल रहे हैं, 3-4 मंथ्स के चलते हैं जैसे मेजोरिटी में, तो उसी तरीके का कोर्स है, या फिर आपने कुछ अलग से और भी मॉड्यूल्स ऐड किए हैं जैसे कि आपने बताया अभी, तो या फिर एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, या जो बेसिक जैसा फॉर्मेट होता है, सबका स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही ये भी है? नहीं, जो तो थोड़ा भी सा हमारा बताइए। जो फंडामेंटल मार्केटिंग ऑपरेशन के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मीडिया बाइंग, जैसे मेटा, गूगल एड्स, हम्म। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लैंडिंग पेज हम्म। फनल, ये सब तो ऑपरेशन, डिलीवरी, हम्म। फुलफिलमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन कोई भी एजेंसी कंपनी अपने लिए लीड जनरेशन कैसे करेगी, यानी कि मार्केटिंग पार्ट, हम्म। प्लस मार्केटिंग के बाद सेल्स का पार्ट। सो आप कह सकते हो कि सिर्फ ऑपरेशनल टूल्स ही नहीं, उसके अलावा मार्केटिंग और सेल्स भी वी ट्रेन करते हैं, प्लस ओके। अकाउंट मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस, कंप्लीटली एक एंटरप्रेन्योर को जो जो चीजें चाहिए एक मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए, राइट। जैसे एक एसईओ का, अगर लेट्स से देयर इज एन एसईओ कंपनी, एसईओ उसे आता है करना, लेकिन उसे एसईओ करना आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो एसईओ एजेंसी बिल्ड करेगा, ओके। राइट। उसको एजेंसी बिल्ड करने के लिए उसे लीड जनरेशन का स्किल, कस्टमर एक्विजिशन स्किल, ब्रांड बिल्डिंग स्किल, सेल्स का स्किल आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने गलती की हुई है 2011 में, 2011-12 में मेरे को लगता था कि आई एम द बेस्ट एसईओ गाय इन द कंट्री, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो मैं 7-8 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके बहुत अच्छा एक ऑफिस हमने खोल दिया दिल्ली में। लेकिन एक साल भी नहीं चला पाया वो स्टार्टअप को, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट का स्किल नहीं था। सो हम्म। ये सारा चीज अपार्ट फ्रॉम द टूल्स, बेसिक फंडामेंटल जो भी मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हो एसईओ स्ट्रेटजी, ईमेल मार्केटिंग, डेटा, गूगल, ये सारी चीजों के अलावा भी वी टीच मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट। ओके। सो बेसिक क्वेश्चन है कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों में डिफरेंस, और ये डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड ऐसी कब से बढ़ी है और क्यों बढ़ रही है, और लोगों में माइंडसेट जो अपन इंटरनेट पे देखते हैं वो सब सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है आज, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखो, आज के डेट पे आई विल से कि मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों का ब्लेंड बहुत जरूरी है, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया। हम्म। मार्केटिंग अगर आप मेरे को पूछो, मार्केटिंग अगर मैं सिंपल टर्म में समझो, मार्केटिंग तो वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है। दैट मीन्स इट बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट जब आप कस्टमर आपसे सबसे पहली बार मिलेगा, टू द पॉइंट दैट प्रोस्पेक्ट बिकम्स योर एक्चुअल पेइंग क्लाइंट, टू द पॉइंट वो क्लाइंट एक परमानेंट क्लाइंट बने। मतलब कह सकते हो कि फर्स्ट टच पॉइंट से लेकर के रिटेंशन तक, दिस एवरीथिंग इज इनसाइड मार्केटिंग। इन द मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर जो मेन, पहले जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, टेलीकॉलिंग करते थे, हम होर्डिंग्स लगा देते थे, फ्लायर्स, टीवी, रेडियो, ये सारे प्लेटफॉर्म का जो सबसे बिगर ड्रॉबैक था वो था अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल होर्डिंग कहीं ने कहीं से कहीं, जैसे ज्वेलरी का आपने होर्डिंग लगाया, राइट, आप ये पता नहीं लगा सकते कि उस होर्डिंग के थ्रू कितने कस्टमर्स या क्लाइंट्स आपके स्टोर में वॉक इन हुए, जो कि आज के डेट पे पता है, राइट। मुझे पता है कि एग्जैक्टली कौन से लिंक पे क्लिक करके एक बंदा मेरे वेबसाइट को विजिट किया, और कौन से ऑफर पे, ऑफर सबसे ज्यादा उसे मोटिवेट किया, यानी कि अकाउंटेबिलिटी पार्ट। ट्रांसपेरेंसी पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मार्केटिंग का, मेरे पास लेट से एक बजट है, 10 लाख रुपए बजट है, तो मैं महीने में 10 लाख रुपए मैंने होर्डिंग पे लगाया, टीवी पे लगाया, न्यूज़पेपर पे लगाया। मंथ के एंड पे मेरे पास डाटा नहीं होगा कि कौन सा चैनल या कौन सा मीडिया सबसे ज्यादा मेरे लिए परफॉर्मिंग रहा। बट इन डिजिटल मार्केटिंग आई मस्ट से कि आप ट्विटर पे पैसे लगाओ, आप क्वोरा पे लगाओ, आप सर्च पे लगाओ, आप मेटा पे लगाओ, ईमेल पे लगाओ, यूट्यूब, नॉर्मल वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग में लगाओ, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास निट्टी ग्रिटी होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से, कौन से कंटेंट से, कौन से ऑफर से सबसे ज्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट। सो दिस अगेन कम्स अंडर, मैं कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी। और ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत था ही, एक होर्डिंग लगाने का, अगर आप
दिल्ली में कनॉट प्लेस पे या बैंगलोर के एमजी रोड में अगर आप एक होर्डिंग लगाओगे तो दिन का 1 लाख रुपए उसका रेंट हो जाता है। और 1 लाख रुपए में तो आप कोई भी स्टार्टअप का हुलिया बदल सकते हो बाय रनिंग एड्स। राइट। राइट राइट। सो टेक्निकली लोगों का अटेंशन पहले ऑफलाइन मीडिया में था, लोग टीवी, दूरदर्शन, टीवी चैनल्स देखते थे, रेडियो सुनते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। करेंटली लोगों का अटेंशन शिफ्ट हो चुका है कहाँ? सोशल मीडिया के ऊपर। राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बेसिक टू बेसिक डिफरेंस ऑफ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, आई विल से। एक कोई स्टूडेंट है, जस्ट उसने 12th करी है या अभी बी ए बी सी ए या बी एस कुछ भी किया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हर एक फील्ड के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। तो वो जब क्या इसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने कैरियर को डिजिटल मार्केटिंग में? गॉट इट। देखो सबसे पहली बात, डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए। देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पे वो डिग्री डिमांड करेंगे। राइट। अगर मैं कहूँ कि कोई फॉर्चून 500 कंपनी है या फास्ट मूविंग बहुत पॉपुलर स्टार्टअप है, फंडेड कंपनी है, तो वहां पे वो डिग्री, वो एट मिनिमम ग्रेजुएट, तो वो इट विल बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे तो वो प्रीमियम बी स्कूल से ही स्टूडेंट्स लेते हैं जब प्लेसमेंट ड्राइव होता है मार्केटिंग में। राइट। लेकिन जनरली अगर मैं देखूं 70 to 80% कंपनी, जहां मैं बैंगलोर की अगर मैं बात करूं, दे लुक एट स्किल्स। वो नॉलेज देखते हैं। राइट। बंदा कितना प्रोएक्टिव है, कितना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हैक कर सकता है। राइट। कितने अच्छी तरह से एक प्रेशर एनवायरनमेंट पे एक आरओआई ड्रिवन रिसोर्स बन सकता है। तो सर्टिफिकेट ज्यादा मायने नहीं रखता है आज के डेट पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 12th का भी बंदा है, अगर अगर वो प्रोसेसेस को समझता है, मार्केटिंग का नॉलेज है, और एक एमबीए ग्रेजुएट है जिसको मार्केटिंग का जीरो नॉलेज है, मैं हमेशा बेट लगाऊंगा वो 12th वाले बंदे के ऊपर। क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। बिकॉज यूट्यूब के ऊपर आप सीख सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर सीख सकते हो, लेकिन काफी अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कंटेंट होता है, जहां पे आपका जो लर्निंग होता है काफी डिले हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसईओ सीखना चाहते हो, तो इमीडिएट बेसिस पे क्या होगा कि एसईओ का आपने शुरू किया कि बेसिक्स एसईओ के, गूगल के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, आप कीवर्ड्स के बारे में समझोगे, फिर ऑन पेज के बारे में समझोगे, फिर ऑफ पेज में जाओगे, फिर टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन आप करोगे। द पॉइंट इज कि जब अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है यूट्यूब के ऊपर, जब आप सीखते हो, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। प्लस कभी बैकलिंक का कोई वीडियो देख लिया, प्लस वो बैकलिंक का जो वीडियो देख रहे हो सकता है कि बहुत आउटडेटेड हो चुका है, करेंटली वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है मेथड, फिर भी आप उसे देख के अपना टाइम खराब कर रहे हो। ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड रिसर्च जब आप देख रहे हो, 10 प्रकार के चैनल आपको 10 प्रकार का नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो कंप्लीटली ब्लेंड हो जाता है। प्रोफेशनल करियर बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, स्पेशली मार्केटिंग जैसे क्रिटिकल फील्ड, डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड। तो अगर कोई भी अगर कैंडिडेट है आपका, कोई चैनल देख रहा है और वो करियर बिगिन करना चाहता है, मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा कि पहले आप 7 to 10 days या 20 days आप रिसर्च करो कि वेदर डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर यू और नॉट, सबसे पहले, है ना। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर यू नीड टू बी कंप्लीटली फोकस्ड, डिसिप्लिन, आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक जो मार्केटिंग का फंडामेंटल्स होता है, आप देखो चीजें थोड़ा बेसिक्स आप देख लो कि एसईओ होता क्या है, सोशल मीडिया होता है क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलने के बाद फिर आप जाओ, आपके लोकेशन में ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो भी क्रेडिबल ट्रेनर है उनके साथ मिलो और वहां पे आप सीखने का कोशिश करो। लेकिन बहुत बार गलती क्या करते हैं, दे कीप ऑन वॉचिंग द फ्री कंटेंट। 3 महीना 1 साल तक वो फ्री कंटेंट लेते रहते हैं। तो क्या होता है इसमें टेक्निकली, वो फंस जाते हैं गेट रिच क्विक स्कीम्स में। क्योंकि आपको पता होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग, बहुत। कोई लग्जरी गाड़ी दिखा रहा है, कोई अपना चार्टर्ड प्लेन दिखा के कह रहा है कि मैंने एसईओ किया और मैं करोड़पति बन गया, मैं ब्लॉगिंग किया, मैं लाखों में खेल रहा हूँ। सो दिस इज नॉट हाउ एक्चुअली वर्क्स। नहीं, बहुत इंटरमीडिएट, आई मीन से ये सारी चीजें फेक होती है। राइट। ये ऐसा टेक्निकली रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग रियल इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंगलोर में बैठे हुए हैं। वी कैन नॉट ब्लफ थिंग्स। चीजें हार्डवर्क, डिसिप्लिन, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर मेंटरशिप से, प्रॉपर गाइडेंस से ही चीजें अचीव होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सब्सक्राइबर से यही कहूंगा कि डोंट गो विथ एन नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च। 10 दिन 15 दिन रिसर्च आप कर लो अच्छी तरह से। गूगल का कोई बेसिक कोर्स है आपके चैनल के ऊपर, बेसिक बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स है आपके चैनल पे है, हमारे चैनल पे है, जाके उन्हें देखो। 10 15 दिन अच्छे से बेसिक फंडामेंटल्स लो, देन डू ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, देन ज्वाइन ए कंपनी, है ना। कोई हड़बड़ी भी नहीं है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है।
है ना। आई थिंक ऑफलाइन बेस्ट रहेगा इसके अंदर, क्योंकि वहां पर वो डायरेक्टली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में मे बी उनको इतना अप्रोच ना मिल पाए, या फिर वो शाइनेस की वजह से, कुछ लोग होता है जैसे ये चल रहा है तो चल रहा है, कभी घूम के आ रहे हैं कहीं और चले गए ऑनलाइन में, अगर वो कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स। और ऑफलाइन में यह है कि उनको एक कनेक्शन बिल्ड होता है, और ट्रेनर भी उन पे फोकस कर सकते हैं कि मान लो अगर इसने कुछ नहीं सीखा है तो वो सीख सकता है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉन्ट्रारी सब्जेक्ट है। देखो, मैं आपके सब्सक्राइबर से हम्म, कहूंगा कि देखो, जब हम डिजिटल लर्निंग पे अगर हम ट्रस्ट नहीं हम्म, कर सकते, तो हम्म, कल हम अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे कि डिजिटल सोल्यूशन विल वर्क फॉर देम। हम्म, आज के डेट पे अगर मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं डिजिटली हम्म, कोई चीज को कंज्यूम कर सकता हूँ, कंसीव करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कल को मैं क्लाइंट को भी वो कन्विक्शन कभी ट्रांसफर नहीं कर हम्म, सकता, है ना। हमने करेंटली एडमी में एक 105 बैच हम कर चुके हैं ऑनलाइन। ओके, डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे 100 बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन, तो वहां पे ऑफकोर्स ट्रेनर फोकस नहीं कर पाएगा। एडमी में हम बहुत ही कम छोटे बैचेस को ही फोकस करते हैं कि कम बच्चे आए और कम लोगों को ही हम ट्रेनिंग दें, कम लोगों को क्वालिटी पर्सपेक्टिव से गाइड करें। प्लस इंटर्नशिप भी हम करवाते हैं एडमी में। यानी कि ओके, जो भी ट्रेनिंग लेगा 2 महीने का पेड इंटर्नशिप करेगा हमारे ऑपरेशन मैनेजर्स के मेंटरशिप के अंदर, ताकि उन्हें प्रोजेक्ट का कंप्लीट, डिजिटल एजेंसीज के अंदर वर्क कैसे होता है ये सारा चीज का कंप्लीट उन्हें यूनिक सेंसिटाइजेशन मिल जाए। सो आई थिंक कि 2023 में ऑफ कोर्स ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा बॉन्डिंग हो जाता है, लेकिन अगर जिसे डिजिटल मार्केटर बनना है तो सबसे पहले डिजिटल सोल्यूशंस को एडप्ट करना जरूरी है। जितने भी डिजिटल हम्म, सोल्यूशन, जैसे अब हम्म, आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, हम्म, वो एडप्शन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट पे। वो माइंडसेट वाला गेम। वही है कि ऑनलाइन पे लोगों को डिस्ट्रैक्शन इतने हैं, जैसे अभी बताया था, वो फिर वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद में उनके पास में दूसरा कंटेंट मिलेगा तो वो उनका माइंडसेट उधर चला जाएगा। मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है ऑनलाइन पे, गॉट अगर इट, वो सीखना चाहे तो। गॉट इट, गॉट इट। तो ऑनलाइन मैं रेकमेंड करूंगा कि लाइव क्लासेस में ही जाए, जहां पे वो हम्म, कैमरा ऑन हम्म, करके रखा है। हम्म, मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि रिकॉर्डेड रिकॉर्ड, प्रोग्राम्स देखो, हम्म, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स पता है यार 50% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ आउटडेटेड रिकॉर्डेड होता है। पर्सन वो आउटडेटेड होता है, आउटडेटेड कोई होता है। कंप्लीट भी नहीं करता है हम्म, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स। सो ऑनलाइन लाइव कर सकते हो कहीं पे भी, देयर आर सो मेनी हम्म, इंस्टीट्यूशन जहां पे आप लाइव कर सकते हैं। हम्म, यस, यस। आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर भी है, मे भी आपके सामने भी स्टूडेंट कुछ आए होंगे कि 3 से 4 महीने का कोर्स कर लेते हैं, फिर उनके बाद में जब वो पास आउट हो रहे होते हैं उस कोर्स से, तब वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बट मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। ना मुझे एसईओ प्रॉपर आता है, क्योंकि 3-4 महीने में वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ईमेल भी, मार्केटिंग भी सीखते हैं, एसईओ भी सीखते हैं, पीपीसी भी सीखते हैं, सारे टूल्स सीखते हैं, बट जब वो निकलते हैं पास आउट होके, तब उनको एक्चुअल में वो बेस नहीं मिलता कि हमें किसके अंदर कैरियर बनाना चाहिए, क्या मुझे एसईओ करना चाहिए या एसएमओ करना चाहिए। तो वो स्टूडेंट कैसे चूज करते हैं? क्या आप उनको गाइड करते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि कैसे उनको चूज करना चाहिए वो कैरियर? टेक्निकली एडमी में ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से हमने सॉल्व किया है। हम क्या करते हैं कि एवरी वीक ऑन वीक असाइनमेंट्स देते हैं और टास्क देते हैं, और हर एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर असाइन होता है। ओके, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एवरी वीक ऑन वीक स्टूडेंट का 1-to-1 होता है कि जो भी चीजें वो सीख रहा है उसको उन्होंने कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया, क्योंकि बहुत सारे होम असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता है। तो स्टूडेंट का जो ग्रोथ होता है वो हम ऐसा नहीं है कि आफ्टर 4 मंथ्स या 3 मंथ्स ही उसे हम मेजर करते हैं या मॉनिटर करते हैं। वीक ऑन वीक अगर कोई स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड है तो इमीडिएट बेसिस पे वो स्टूडेंट को 1-to-1 बुला के उसके हर्डल्स को चेक करता है, ताकि उनका कहीं पे भी ऐसा हडल ना हो कि यार आज हडल रह गया तो बाद में उसे समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लस अगर कोई करियर बिगिन कर रहा है इन द बिगिनिंग, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो सारी चीजों को सीखे, इन द बिगिनिंग की चीजें, सारी चीजें वर्क कैसे करती है, एंड स्टार्ट गेटिंग ए जॉब। जॉब में जाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कोई भी बिगिनर है, राइट। बिकॉज जॉब में जाने का फैसिलिटी ये है कि सबसे पहले उनको मिलेगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सिर्फ टूल्स पे नहीं, लेकिन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब ओनरशिप, टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, रिपोर्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कोई कॉर्पोरेट के अंदर, कंपनी में प्रेशर क्या होता है, आरओआई को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस प्रेशर डेडलाइन पे वर्क होता है, ये सारा चीज समझ में आएगा। आज के डेट पे एक यंग बच्चे को तो प्रॉपरली मैं कहूंगा कि उसे एक लीव एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता है, राइट। तो ये सारा चीज बंदा सीखेगा अपने सबसे पहले जॉब में। सबसे पहले जाना है आपको डिजिटल मार्केटिंग का अच्छे से एक नॉलेज लेना है, फिर अप्लाई करना है जॉब्स ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जैसे इंडेड, नौकरी, मॉन्स्टर, शाइन, लिंक्डइन जॉब्स। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है।
और सारे इन प्लेटफॉर्म्स का मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है अपने डिवाइस पे, अपने मोबाइल पे। एवरी डे इन द इवनिंग, शाम के 7-8 बजे के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है थ्रू मोबाइल ऐप, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड देना है और आपको सर्च करना है 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो जितने भी जॉब्स आएंगे आपको शाम के टाइम पे ही अप्लाई करना है, ताकि वो नोटिफिकेशन जो भी रेस्पेक्टिव रिक्रूटर होगा उनके इनबॉक्स पे जाए सबसे पहले जब वो ऑफिस आ रहे हैं। एवरी वंस इन ए वाइल आपको अपने सीवी को खोलना है और थोड़ा बहुत चेंज करना है, कहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया, थोड़ा सा काइंड ऑफ हेडलाइन चेंज कर दिया, तो आपका जो प्रोफाइल होगा अपडेटेड रहेगा, ताकि जो नौकरी मॉन्स्टर या तो लिंक्डइन जॉब्स का जो डाटाबेस है, जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कैंडिडेट फ्रेशर बिगिनर, तो आपका सीवी ऊपर आएगा, बिकॉज आपका सीवी रेगुलरली अपडेटेड है, अपडेट हो रहा है। तो आपके पास जब कॉल्स आना शुरू करेंगे, आपको कोई भी प्रोफाइल मिल रहा है, आप घुस जाओ फर्स्ट इंडस्ट्री में, एसईओ में घुस जाओ। एसईओ एक ऐसा फील्ड है जहां पे करियर बिगिन करना इट्स वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि एसईओ एक ऐसा चीज है ना, आपको कीवर्ड्स का नॉलेज आएगा, कंटेंट का नॉलेज आएगा, टेक्निकल चीजें समझ में आएंगी, है ना। मीडिया बाइंग इट्स गुड, बट एसईओ से जो करियर बिगिन किया ना आज तक, है ना, मैं हमेशा मानता हूं कि उनका करियर ऑन ए लॉन्ग रन बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होता है, क्योंकि उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स। वेब डिजाइनिंग का नॉलेज मिलेगा आपको जब आप एसईओ से शुरू करोगे। आप कोई भी फील्ड में जाओ, हालांकि आप सोशल मीडिया में जाओ, ओवर अपने 2-3 साल के बाद यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि यार मेरे को किस में मजा आ रहा है, राइट। फिर आप नीश डाउन कर सकते हो, जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ द स्किल बट इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो, इंडस्ट्री। क्योंकि अगर मैं एक अच्छा मीडिया बायर हूं, तो मीडिया बाइंग मेटा एड्स बहुत ज्यादा वैरी करेगा इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स रियल एस्टेट पे और हेल्थ पे। सो कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी आप हो सकते हो आफ्टर 3 to 4 years, अगर आप चाहते हो कि हाई पैकेज में आप क्रैक करो। सो पहले तो मैं कहूंगा कि भाई कहीं से भी मिल रहा है तो जुगाड़ लगाओ, अपने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू करो अपने फिक्स सैलरी से। माइंड भी ठंडा रहेगा, सबसे पहले सैलरी आ रही है तो बैठे बैठा कहीं पे 6-7 घंटा बैठे बैठे अगर पेमेंट आ रही है तो दिमाग भी ठंडा होगा, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, तो क्रिएटिवली सोच सकते हो कि जॉब के साइड में मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। तो ये जैसे कि अभी क्या स्टूडेंट जब वो कोर्स कर लेते हैं तो उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं जॉब क्रैक कर पाऊंगा, तो क्या इंटर्नशिप उनके लिए बेस्ट रहेगी? और इंटर्नशिप बेस्ट रहेगी तो वो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? जैसे ये आपने टूल्स बताए, तो यहाँ से हमें इंटर्नशिप मिल सकती है और कितने तक की मिल जाएगी स्टार्टिंग में? गॉट इट, गॉट इट। देखो जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं ना, इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा जो मैटर करेगा दैट इज द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड एक्सपीरियंस। अगर मेरे को एक बहुत अच्छे प्रोफाइल में मुझे जॉब मिल रहा है, लेट्स से एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब मिल रहा है एज एन इंटर्न, और मेरा काम कीवर्ड रिसर्च का है, मेरे को काम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का है, टेक्निकल एसईओ का है, तो डेफिनेटली अगर मुझे कोई सैलरी पे नहीं भी करेगा ना, मैं करूंगा वहां पे। आई विल वाउच फॉर दैट, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको लिंक्डइन पे जाना है, सबसे पहले लिंक्डइन जॉब्स पे जाना है, आपको सबसे पहले इंटर्नशिप ढूंढना है जो लिंक्डइन जॉब्स का फिल्टर होता है, और जितने भी एचआर रिक्रूटर होंगे रिस्पेक्टिव जो जिन्होंने ओपनिंग निकाला होगा उनको डायरेक्ट मैसेज करना है दैट आई वेंट थ्रू योर ओपनिंग, आई हैव कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आई एम लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप, जस्ट लेट मी नो इफ द ओपनिंग स्टिल देयर, आई वांट टू अप्लाई। तो वहां पे डायरेक्ट जाएगा रिक्रूटर के इनबॉक्स में, नो वाया मीडिया एनी कंसल्टेंसी। तो लिंक्डइन जॉब्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। आप इंटर्नशाला में भी जा सकते हो, इंटर्नशाला में भी जा सकते हो, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन जॉब्स के थ्रू थोड़ा सैलरी अच्छी मिलती है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 10 से 20 हजार के अंदर एक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 10,000, 8-7 हजार भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और एडमी में जब हम कोचिंग देते हैं तो हमने ये इंटर्नशिप को ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे एजेंसी साइड ऑफ ऑपरेशन में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, हम उनको उन सारे प्रोजेक्ट्स पे उनको बिठाते हैं, सिखाते हैं 2 महीना सुपरवाइजर्स के साथ, कैंपेन मैनेजर के साथ, ताकि वो नॉलेज उन्हें मिल जाए, बिकॉज इंटर्नशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपना करियर बिगिन कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक 7-8 हजार भी मिल रहा है ना यार, एक बंदा देखो जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट किया हुआ है, इट्स ए ग्रेजुएट, 7-8 हजार है भी तो इट्स गुड ओनली। 4-5 महीने के लिए काम करो, सीखो, फिर कॉर्पोरेट में मूव करो, टायर ए सिटी चले जाओ, वहां पे एक अच्छे फंडेड स्टार्टअप टेक कंपनी को ज्वाइन करो, ई कॉमर्स कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, रियल एस्टेट को ज्वाइन करो, 1 साल के अंदर स्विच विच मार के आप एक अच्छा पैकेज तक पहुंच सकते हो, स्विच विच करके।
तो इसमें है ना दो तरह की कंपनीज है, एक होती है एजेंसी और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट को किस में अप्लाई करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो? स्टार्टिंग में तो कोई चॉइस मत रखो, है ना। क्योंकि अगर आप चॉइस रखोगे कि मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी में जाना है या एजेंसी में जाना है, तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खुद बंद कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो आई मस्ट से कि कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है घुस जाओ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप चूज कर सकते हो एजेंसी में मैं जाऊं या मैं प्रोडक्ट कंपनी में जाऊं, क्योंकि मैंने दोनों के दोनों इंडस्ट्री में बहुत टाइम तक काम किया। आईटी प्रोडक्ट्स में भी काफी टाइम हम्म तक काम किया। अभी हम लोग एजेंसी में हैं, तो हम लोग कंप्लीटली आईटी नीश को टारगेट करते हैं। रियल एस्टेट, एजुकेशन, ये हमारा इंडस्ट्री है जिसे हम टारगेट करते हैं, जहां हम मार्केटिंग प्रमोशन भी करते हैं। एजेंसी में थोड़ा आपको तैयार रहना पड़ेगा प्रेशर में काम करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। है ना। एजेंसी मीन्स प्रेशर, आई मीन टू से कि आप अगर एक सिंगल बंदे हो तो आपको मिनिमम 15 से 20 क्लाइंट के साथ आपको काम करना पड़ रहा है। एजेंसी में बहुत ही ज्यादा आप सीखने को मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी लोग होंगे वहां पे वेटरन एजेंसी सर्विसेज वाले आपके ऑपरेशन में। प्रोडक्ट कंपनियों में मैंने जॉब किया है, तो हम्म मैंने देखा कि प्रोडक्ट कंपनी में उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आईटी प्रोडक्ट्स की कंपनी में काम किया है, होम डेकोर के प्रोडक्ट्स में भी काम किया है। हम्म तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है और या तो वो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट है, तो वहां पे आपको थोड़ा अच्छा लर्निंग मिलेगा। प्रेशर वहां भी रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड जस्टिफाई करना है अगर आप आपकी टीम छोटी है। अगर आप चाहते हो कि यार नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आईटी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे उनके 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, सैस प्रोडक्ट्स हैं। वीक में 2-3 एक बार कैंपेन चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, सेल्स टीम कॉल कर रही है, क्लोज कर रही है। 2-3 दिन से ज्यादा आपको वीक में प्रेशर होगा ही नहीं। सो ये सारे मल्टीपल चीजें इन द बिगिनिंग आई वुड रिकमेंड कि कहीं भी मिल रहे हैं आप जाओ, काम करो, एटलीस्ट घुस जाओ हम्म इंडस्ट्री में। हम्म। सही है। तो इसमें एक डाउट आता है लोगों को। डाउट तो क्या है, एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होती है। सब लोग जो एक एक लेवल से निकलते हैं या टीयर 3 सिटी से आते हैं तो उनमें हिंदी मीडियम से वो पढ़े होते हैं, क्या इसमें इंग्लिश मीडियम की रिक्वायरमेंट है इस फील्ड के अंदर? तो और वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ताकि वो एक एक स्टेप अहेड में एक जॉब ले सकते हैं या फिर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं? एक्चुअली मोहित, कम्युनिकेशन एक स्किल हम्म है। जैसे हम एसईओ की बात कर रहे हैं या लेट्स हम्म से फॉर एग्जांपल हम एसएमएम की बात कर रहे हैं, ये एक स्किल है। ओवर ऑफ टाइम कोई भी इसे डेवलप कर सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही पास होना है। हम ये गांठ बांध ले कि सिर्फ नॉट इन मार्केटिंग, बी इट इन डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, एचआर, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। ये मैंडेटरी है इंडस्ट्री का, अगर आपको ग्रो करना है। देखो, अगर अपना इनकम बढ़ाना है, अपने पैकेज को बढ़ाना है, देन यू हैव टू गेन स्किल्स फॉर श्योर। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आई डोंट थिंक दैट आपको सालों लग जाएंगे। आप 3 से 6 महीना भी अगर अपने ऊपर काम करोगे ना, आप एक डिसेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। और ये चीजों को आप करोगे कैसे? मैं रिकमेंड करूंगा आप जितना ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बुक पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प हम्म बुक पढ़ सकते हो, राइट। इंग्लिश ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। अगर डिजिटल इंडस्ट्री में होता है, आप सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, सोशल मीडिया एग्जामिनर, बैकलिंक को, ये सारे ब्लॉग्स पढ़ो। जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे ना, आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पीकिंग बढ़ जाएगा। एडमी में हमने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है मोहित। हम यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक प्रेजेंटेशंस करते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, स्टूडेंट लाइव क्लास में प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लाइव क्लास में 15-15 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट्स का हम्म स्टार्टिंग में, ताकि स्टूडेंट को एक फियर ऑफ जो होता है ना, फेसिंग द पब्लिक, वो सबसे पहले क्रश कर देना। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में एंगेज होना शुरू हो। आप ज्यादा ज्यादा इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करो जहां पे आपको कुछ बोलने का मौका मिले। जैसे बहुत सारे शहरों में टोस्ट मास्टर करके एक कम्युनिटी होता है, जहां पे राइट। आपको हम्म पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं पब्लिक लोग, वहां पे स्पीकिंग। सिखाया जाता है। वैसे बहुत सिमिलर कम्युनिटीज आप ज्वाइन कर सकते हो, बुक्स पढ़ो, आप इंग्लिश मूवीज देखो, राइट, विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। तो वहां पे आपको फ्लुएंसी का नॉलेज हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कहीं पे भी मौका मिल रहा है ना, आप हम्म इंग्लिश में बातचीत करो। ये हम्म मत सोचो कि आगे वाला बंदा क्या सोच रहा है। मैं भी आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन, मेरा भी हम्म कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ओवर हम्म ए पीरियड ऑफ टाइम कॉर्पोरेट में आने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि हम्म अगर ग्रो करना है तो यार आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना ही करना पड़ेगा। राइट राइट राइट। ये आपने सही बताया कि ग्रुप ग्रुप आपको चाहिए जहां पर आप कम्युनिकेट कर पाओ या बात कर पाओ। अगर आप बात करोगे तभी, मैंने भी ये फील किया क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। तो कॉलेज टाइम तक भी हिंदी मीडियम ही चल रहा था, कॉलेज में इंजीनियरिंग में भी हिंदी ही वो पढ़ा रहे हैं।
आप सीख रहे हो, लेकिन जैसे ही आप कॉर्पोरेट लाइफ में आए, यहाँ पर जैसे एजेंसी में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो वहाँ हिंदी करेक्ट, तो उनको आती नहीं, तो हमें भी करेक्ट, इंग्लिश बोलनी पड़ती, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। तो ग्रुपिंग या फिर कम्युनिकेशन के लिए आपको पर्सन तो चाहिए, तभी आपकी इंप्रूव हो पाएगी। यस, रीडिंग बुक्स या फिर वॉचिंग मूवीज, इससे आप का सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे इंग्लिश आती है, वो थॉट प्रोसेस में रहती है, जब जैसे ही आप बोलने निकलते हो तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा। इसके लिए आपको बात ही करनी पड़ेगी। तो ये टोस्ट मास्टर जैसा आपने बताया, ये अच्छा कम्युनिटी है, यहाँ हमारे यहाँ पर भी है उनका एक ग्रुप, तो हर जगह है उनका ग्रुप, तो आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर डिजिटल मार्केटिंग किसी को सीखनी है ऑनलाइन, तो आप कौन से चैनल या ये प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको आप रिकमेंड करोगे? टेक्निकली मैं ज्यादा वीडियोस तो मैं देखता नहीं, है ना, टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट। आपका चैनल तो बहुत अच्छा है ही, ठीक है, आप हमारे चैनल को भी देख सकते हो। हम्म। और टेक्निकली मैं लोगों को ना रिकमेंड करता हूँ कि मैं ब्लॉग्स रिकमेंड करता हूँ टेक्निकली, कि आप हम्म। ब्लॉग्स पढ़ो चीजें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल नीलपटेल.com है, नील हम्म। पटेल। हम्म। आप जैसे मैंने बोला कि बैकलिंक को देख सकते हो, बैकलिंक। बैकलिंको का हम्म। चैनल बहुत अच्छा हम्म। है। हम्म। आप नील पटेल ब्लॉग और नील पटेल के चैनल को हम्म। भी फॉलो कर सकते हो। हम्म। देर इज अ वेरी गुड चैनल, सर्च इंजन जर्नल, जनरल। हम्म। सर्च इंजन लैंड, हम्म। सोशल मीडिया इंडिया एग्जामिनर, टुडे, या एक गूगल ये। सर्च कंसोल का भी एक बहुत अच्छा चैनल है, गूगल हम्म। सेंट्रल। आप उसे हम्म। भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट, हम्म। हम्म। जहाँ पे क्रेडिबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। हम्म। हम्म। और इंडिया के अंदर भी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा आउटडेटेड चलता है, थोड़ा बहुत आउटडेटेड और बेसिक्स चलता है। यस, और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है ना, यू हम्म। कैन लर्न बाय डूइंग थिंग्स। आप राइट, एक राइट। ब्लॉग बना लो खुद का, है ना, आप एक खुद का ब्लॉग स्टार्ट करो, एसईओ उस पे सीखो। आप अपना एक इंस्टाग्राम का चैनल खोलो, इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल खोलो, कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक नीश उठाओ, उस नीश के अराउंड कंटेंट बिल्ड करो, आपको समझ में आ जाएगा सोशल मीडिया कैसे बिहेव करता है, राइट। सो द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट डूइंग एंड लर्निंग थिंग्स। ओके। अब ये बात हो गई कि जॉब जिसको करनी है, बट लोगों का आता है कि कोर्स कर लिया, मुझे तो जॉब करनी ही नहीं है, मेरा तो माइंडसेट ही बिजनेस करने का या फ्रीलांसिंग करने का, तो वो अपने क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं ताकि वो क्लाइंट को पिच करे? गॉट इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है ना। हम्म। अगर आप फ्रीलांसिंग में भी आ रहे हो या अपना खुद का क्लाइंट लाने का खुद का एजेंसी भी कर रहे हो, यू नीड टू हैव दैट थिक स्किन। बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस में रिजेक्शन आएंगे, है ना। हम्म। जॉब में जैसे 30 तारीख को आप कुछ काम करे ना करे सैलरी आ जाती है, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ होता नहीं है, हम्म। राइट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ना मेक श्योर करना है कि आपको 3 या 4 क्लाइंट के साथ काम करना है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम्म। सिर्फ और सिर्फ चीजों को सीखने के लिए और एविडेंस, प्रूफ ऑफ द वर्क बिल्ड करने के लिए, ताकि कहीं भी आप बाहर जाओ तो आपके पास दिखाने को काम हो। और कोई आपके ऊपर बिलीव क्यों करेगा इन द बिगिनिंग, आपके ऊपर कोई बेट क्यों लगाएगा कि मैं आपको काम दूंगा आपके बिजनेस के लिए, आप सीखोगे तो मेरे बिजनेस में आप एक्सपेरिमेंट करोगे। आपको अपने सर्कल में देखना है, अपने लोकल एरिया में देखना है कि ऐसे कौन से बिजनेस है जिसे आप यूज करते हो, ऐसे कौन से बिजनेस है आप जिनके साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स में ऐसे कितने बिजनेसेस हैं जिनका कुछ ना कुछ अभी धंधा है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। रीच आउट टू देम एंड से दैट यू विल बी हेल्पिंग देम एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और इन एक्सचेंज आप उनको कहना है कि अगर हमारा काम, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे को बहुत ही अच्छा एक रिव्यू दीजिए, एक वीडियो रिव्यू दीजिए, आप मेरे को एक क्लाइंट अपने सर्कल में रिफर कीजिए। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगा 2 महीने के बाद, मार्केट का जो भी रेट होगा आप मुझे उस पर रिटेन कीजिए। तो मैं हमेशा इसे कहता हूं RRR प्रिंसिपल, रिफरल, रिव्यू रिव्यू, एंड रिटेन। रिटेनरशिप। तो आप उनको पैसे नहीं लोगे, लेकिन इन एक्सचेंज पे जो एक्सपीरियंस ले लोगे ना इन द बिगिनिंग, प्लस अगर आपका काम अच्छा रहा, वो आपको वीडियो टेस्टिमनी देगा, एक रिव्यू देगा, एक क्लाइंट भी दे रहा है, प्लस आपको रिटेन भी करेगा इफ द वर्क इज गुड। और अगर आप उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पा रहे हो, ट्रैफिक लेके आ पा रहे हो, उनके लिए कॉल्स इंक्वायरी जनरेट कर पा रहे हो, तो कोई भी क्लाइंट क्यों छोड़ेगा आपको, राइट। तो जब आपके पास ये कुछ 3 4 5 क्लाइंट हो जाते हैं ऐसे, द टाइम हैज कम टू रीच आउट टू द कोल्ड ऑडियंस।
द बेस्ट वे, या तो आप आउटबाउंड करो या तो आप इनबाउंड करो। आउटबाउंड यानी कि लोगों को ईमेल करो, मैसेज करो, डीएम करो। इनबाउंड यानी कि आप फनल्स बिल्ड करो, जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो। दिस इज द बेस्ट वेज टू क्रिएट एंड जनरेट अवेयरनेस अबाउट राइट एनीथिंग। राइट राइट। राइट, तो उसके लिए एक निश सिलेक्ट कर लो कि कौन सा निश मेरे लिए अच्छा हो सकता है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, उस बिजनेस को समझने में मुझे काफी कीन एक्साइटमेंट है। उस इंडस्ट्री के अराउंड आप मार्केटिंग कर सकते हो। टेक्निकली यही है कि आपके पास टाइम है या पैसा है, आप कैसे क्लाइंट लाना चाहते हो। अगर पैसे हैं तो आप एड्स चलाओ, अपने वीडियोस पे ट्रैफिक लेके आओ, वीडियोस में एजुकेट करो ऑडियंस को। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब में हमारा और एक चैनल है, एडमी ऑफिशियल, एडमी ग्लोबल। वहां पे रियल एस्टेट मार्केटिंग कैसे हो सकता है, 30 मिनट्स का वेबिनार है, उसमें 7,500 का व्यू है। उस पर्टिकुलर वीडियो से अराउंड 70 to 75 इनबाउंड लीड्स हमें आते हैं एवरी सिंगल मंथ, उस वीडियो से। एक ई कॉमर्स एसईओ का कंटेंट है, जहां ई कॉमर्स के क्लाइंट्स के इंक्वायरीज आते रहते हैं। किसी को साइट डेवलप करना है, किसी को ऑप्टिमाइज करना है, किसी को कन्वर्जन बढ़ाना है, किसी को रेवेन्यू बढ़ाना है, राइट। तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपके पास अगर पेशेंस डिसिप्लिन है तो आप आउटरीच करो, ईमेल मार्केटिंग करो। लिंक्डइन इज द बेस्ट वे, जब आप किसी को रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्ट उनको इनबॉक्स कर सकते हो। या तो आप फनल्स बिल्ड करो, कंटेंट बिल्ड करो। कंटेंट बिल्ड करने के लिए कैन क्रिएट कंटेंट, आप यूट्यूब पे कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो। इससे क्या होगा, लोगों का ऑथोरिटी, आपका ऑथोरिटी बिल्ड होगा, पीपल विल फील दैट यू आर एन एक्सपर्ट। लोग आपको ज्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे व्हेन पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो दो तरीके, इनबाउंड करो, आउटबाउंड करो। इवन कोल्ड कॉलिंग का भी मैंने एक वीडियो डाला था मोहित, कि लाइव कोल्ड कॉल मैंने दिखाया था अपने चैनल पे कि कैसे कॉल करना है क्लाइंट्स को। आप कॉल भी कर सकते हो लोकल क्लाइंट्स को, राइट। रियल एस्टेट, एजुकेशन, लोकल सर्विसेज जितने भी है, राइट। सो क्लाइंट मिलना बड़ी बात नहीं है ना। आज के डेट पे जो बंदे का जो दिक्कत है ना, वो क्लाइंट मिलने से ज्यादा नियत में दिक्कत है। नियत में उनको बिजनेस नहीं करना है, उनको गेट रिच चाहिए, फटाफट से हो जाए कुछ, है ना। मुझे फटाफट से बिजनेस मिल के चाहिए, है ना। मतलब दिक्कत है कि यार मोहित, अभी यूट्यूब के ऊपर इतने सारे लोग आ गए हैं और वो इस तरह का दिखा रहे हैं ना कंटेंट, की बिना स्किल के तुम ग्रो कर जाओगे। लो स्किल एजेंसी। हाँ, और आप भाई सबसे ज्यादा स्किल चाहिए, है ना, एजेंसी सर्विस बिजनेस में। आपको सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल कितने सारे, आप तो काम भी कर रहे हो, आपको भी पता होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार मैं फनल बिल्ड करके मैं करोड़पति बन गया, तो लोगों को लगता है कि यार बटन दबाने से सारी चीजें हो जाती है, राइट। सो टेक्निकली क्लाइंट मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्लाइंट को सक्सेसफुल बनाना, रिटेन करना, डिलीवर फुलफिलमेंट करना, सक्सेसफुली रिटेन करना कस्टमर को डिफिकल्ट है। मैं तो कहता हूं कि हम सेल्स बिजनेस में नहीं है, हम लोग रीऑर्डरिंग बिजनेस में। कस्टमर रीऑर्डर मार रहा है तभी हमारा सक्सेस है। एवरेज मंथली रेवेन्यू आपका कितना, रिकरिंग रेवेन्यू क्या है, उस पर आपका सक्सेस छुपा हुआ है। लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर का आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि घर के बाहर जाओगे तो हर एक बिजनेस, किसी के पास भी वेबसाइट नहीं, राइट। अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, राइट। तो इसमें पर्सनल ब्रांडिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप इनबाउंड जो भी आपके क्लाइंट्स हैं वो इजीली आपको ट्रस्ट कर सकते हैं एक तरह से, कि आप कंटेंट बना रहे हो तो डेफिनेटली आप वर्क कर रहे होंगे। भले ही आपके पास में पोर्टफोलियो नहीं है कि आपने कुछ किया है, बट आपका पोर्टफोलियो एज ए आप कंटेंट क्रिएशन में आप दिखा सकते हो कि हमने ये क्रिएट किया है। तो आई बिलीव, तो एक फ्रीलांसर है वो, मतलब आपके नॉलेज में भी काफी होंगे, तो वो कितना अमाउंट चार्ज कर सकता है किसी भी सर्विस का, चाहे एसईओ की सर्विस दे रहे हैं या पीपीसी की सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि पीपीसी की सर्विस देते हैं, तो उनके पास में क्लाइंट आता है, उनका बजट ही 3,000 होता है। तो वो उनसे कितना चार्ज लेंगे कि वो सस्टेन कर पाए अपने बिजनेस को या फिर अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को। देखिए मोहित, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। रास्ते के साइड में भी पॉपकॉर्न मिलता है 10 रुपए में, है ना। उसमें भी लोग मारामारी करते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं। वही पॉपकॉर्न पीवीआर के अंदर जब बिकता है 600 रुपए में, लोग उसी पॉपकॉर्न को खरीदते हैं, खरीदते टाइम सेल्फी भी लेते हैं कि चेक्ड इन टू पीवीआर एंजॉइंग पॉपकॉर्न, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को बेच रहे हो, राइट। अगर आप सिर्फ प्राइस सेलिंग कर रहे हो, आप लोगों को सोच रहे हो कि मैं कम से कम प्राइस में सेल करूंगा, हमेशा याद रखने का, चीप प्राइस विल अट्रैक्ट चीप क्लाइंट्स। अगर आप अपना प्रीमियम प्राइसिंग रख रहे हो और आपके पास कुछ अच्छे केस स्टडी है जहां पे आपने वैल्यू दिखाया है कि मेरे साथ काम करने के बाद कस्टमर के बिजनेस में XYZ ग्रोथ हुआ है, देन डेफिनेटली गुड क्लाइंट्स विल कम टू यू। दूसरा होता है, अगर आप आउटबाउंड कॉल कर रहे हो, कोल्ड कॉल कर रहे हो या कोल्ड ईमेल कर रहे हो, उस चैनल से हमेशा आपको प्राइस शॉपर ही मिलेंगे, यानी कि ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको
सिर्फ प्राइस के ऊपर ही जज करना है ये सर्विस। लेकिन अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मोहित, हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स रैंक होते हैं गूगल के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, बहुत सारे 70-20 ब्लॉग्स रैंक हो रहे हैं। आप सोचो, जो इनबाउंड आता है ब्लॉग पढ़ रहा है, ब्लॉग के अंदर कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके एक फ्री ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा है या कंसल्टेशन बुक कर रहा है, दैट फेलो हैज शोन दैट फेलो हैज शोन सम हायर डिजायर टू अवेल ए सर्विस। तो वो क्लाइंट ऑलरेडी फ्रेम ऑफ माइंड में है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर, वो एजुकेटेड है, तो उनसे आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। हमने, अगर आप अपवर्क पे जा रहे हो या फाइबर पे भी जा रहे हो, तो वहां पे भी जो कस्टमर्स हैं वो भी प्राइस शॉपर्स है। वो देखेंगे कि यार सबका गिग सेम दिख रहा है, सबसे कम खर्च में जो मुझे करके दे देगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा, राइट। तो अगर मैं लोगो डिजाइनिंग पे ही बात करूं, हमारा जो बेसिक लोगो डिजाइनिंग का सर्विस बिगिन होता है वो 60 to 70 thousand से शुरू होता है, जो बेसिक लोगो डिजाइनिंग हम करके देते हैं। वही सेम टू सेम लोगो आज के डेट पे लोग 1000-1200 में सेल करने में भी परेशान है, नहीं कर पा रहे। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे बेच रहे हो। दैट मीन्स पॉपकॉर्न का एग्जांपल ले लो, चाय के टपरी, स्टारबक्स में 250 रुपए का कॉफी मिलता है, 20 रुपए में भी कॉफी मिलता है। सो यू हैव टू बी द स्टारबक्स इन योर इंडस्ट्री, दैट्स इट। तो सर आजकल तो बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे। राइट राइट, मतलब बेचने का आप किसको बेच रहे हैं और वो मैटर करता है कि आप कहाँ पर बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं, बहुत और कैसे बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, करेक्ट। राइट राइट। तो अभी सर बहुत सारे इंटरनेट पर एआई टूल्स आ गए हैं जिनका यूज करके डिजिटल मार्केटिंग काफी अपना ग्रोथ करते हैं या फिर बहुत सारे यूज कर सकते हैं। तो आपकी टीम में और आप लोग कौन सा एआई टूल ज्यादा यूज करते हैं जो हमारे व्यूअर या फ्रीलांसर भी यूज करके अपने प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर उसका यूटिलाइज कर सकते हैं? एआई टूल्स तो काफी सालों से यूज कर रहे हैं। सबसे जो हेल्पफुल टूल है ना आज के डेट पे, इट इज चैट जीपीटी, है ना। उसके ऊपर और कुछ है नहीं अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चैट जीपीटी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्रिएटिव टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी क्रिएटिव टूल्स से अगर मैं लियोनार्डो की बात करूं या लेट्स से फॉर एग्जांपल डाली की बात करूं या लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एडोबी फायरफ्लाई का अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो आउटपुट में मजा नहीं आता है। आई मीन टू से कि क्रिएटिव में जो आउटपुट चाहिए, लेकिन कंटेंट रिसर्च करने में, आइडिएशन करने में, यानी मेरे को लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखना है, मेरे को एक ईमेल सीक्वेंस बनाना है, मुझे एक क्विक मैसेज, क्विक ईमेल लिखना है, चैट जीपीटी इज द बेस्ट। एक सोशल मीडिया का कैलेंडर बिल्ड करना है। देखो ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग कितना रिवोल्यूशनाइज होगी। हालांकि चैट जीपीटी का कंटेंट एसईओ में काम नहीं करेगा। अगर मेन स्ट्रीम कंटेंट आप अपने साइट पे डायरेक्टली कॉपी करोगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप जितना भी उसे स्पिन करो, जितना भी रीजनरेट करो, गूगल बहुत शातिर है ना। गूगल आपको फ्लैग करेगा ही करेगा। लेकिन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, राइट, सोशल मीडिया के टैगलाइन से लेकर के हैशटैग्स, क्रिएटिव वर्क से लेकर के, प्लस एक 30 दिन का आपको कॉपी, हैशटैग और क्रिएटिव का आपको आइडिया चाहिए, चैट जीपीटी इज द बेस्ट, है ना। मैं कहूंगा कि हमने मेजर किया था, जो प्रोजेक्ट का काम हमें एक स्ट्रैटेजी बनाने में जो हमें 2 से 3 दिन लग रहे थे, चैट जीपीटी में हमें 2 से 3 घंटे में हो रहे वर्क। ओके, सो ये आजकल मतलब एआई टूल्स के अंदर ही आजकल ये टेक्नोलॉजी चली है, डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिसका मिसयूज काफी ज्यादा हो रहा है। तो मतलब काफी ज्यादा लोग ऐसे सेलिब्रिटीज के वीडियोस बनाकर प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो कुछ ऐसा आपको कुछ आइडिया है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको लेकर? क्योंकि आप शायद गवर्नमेंट के साथ में वर्क भी किया है उस इंडस्ट्री में, तो मतलब कैसे बचा जा सकता है उससे? गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है मोहित, है ना। ठीक है, जनता क्या कहाँ फंसे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आज तक तो अगर आपको कोई ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग में आपके कुछ लॉसेस भी हो गए, 5 लाख के नीचे अगर आपको कहीं पे लॉस हो गया, तो आपका तो एफआईआर भी नहीं लेती है गवर्नमेंट, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इससे तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक बहुत ही ज्यादा एक थ्रेट है। आगे भी था, मॉर्फ होते थे इमेजेस, है ना, इमेजेस को मॉर्फ फोटोशॉप करके करते थे, ये उसका एक हायर वर्जन आ चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहूंगा कि डीप फेक से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी ज्यादा हद तक रिवैम्प हो सकता है ना। अगर मेरे को लेट से फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी के थ्रू मेरे को अगर वीडियो बनाना है और लेट से फॉर एग्जांपल वो 15 लाख चार्ज कर रहा है, मेरे को लोकल लेवल पे कैंपेन चलाना है, तो मैं डीप फेक यूज कर सकता हूँ, है ना। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काफी सारा हेल्पफुल है, बट द पॉइंट इज ऑफ कोर्स इट इज स्कैरी, स्कैरी है काफी।
कि ऐसा भी हो रहा है। बट यस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री में आप कह हम्म। सकते हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन न्यूज पोर्टल्स के लिए डीप फेक इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एक कंपनी भी है जो शायद इंडिया की है, उन्होंने शायद 2-3 सेलिब्रिटी के साथ टाइप करके उनका एक डीप फेक रेडी कर लिया, और मल्टीपल बिजनेसेस का, जैसे आपकी लोकल स्टोर है तो उसके नाम का शाहरुख खान ऐसे बोल के बता रहा है कि अगर आपको दिवाली पे ये चाहिए तो इस स्टोर से खरीदिए, अगर ये शूज चाहिए तो इस स्टोर से खरीदिए। तो काफी ब्रांडिंग और इसको लेकर मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है डीप फेक। बट यस वही है कि यस। हमारे हर इन कंट्री में या कहीं भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शातिर, जो उसका मिसयूज तो करेंगे और फिर उसका कुछ कर नहीं सकते। उसका तो कुछ कर नहीं सकते अभी। तो सर यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस, जिसका आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया हमारी ऑडियंस को, और काफी इंफॉर्मेशन मिली है। थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। मोहित, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो कि आपने भी टाइम निकाला। जितने भी लोग हैं मोहित, हम वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गिव यू हम्म। क्वालिटी कंटेंट। तो आप उस मोहित के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल आस्क मोहित टू गिव आवर चैनल लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन।